दोस्तों नमस्कार, मैं बिहनिया संध्या से कौशल तिवारी। आज हम अपनी बात एक चर्चित शेर से करेंगे। जो चाहे वो कीजिए, सजा है ही नहीं। जो चाहे वो कीजिए, सजा है ही नहीं। जनता सोच रही है, पीएम है ही नहीं। हमने किसे चुन लिया है? हमने किसको चुन लिया है भाई? यह सवाल भले ही छोटा हो, लेकिन अब महत्वपूर्ण हो चला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिसे प्रधानमंत्री बनाया है, वह अपनी रईसी में इस तरह डूब गया है कि उसे इस महामारी काल में भी सिर्फ और सिर्फ सत्ता की रईसी और चुनाव जीतने की रणनीति से ही मतलब है। ऐसे में जब प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है, तो कैसे कहा जा सकता है कि यह व्यक्ति पूरे देश का प्रधानमंत्री है? आपने भी सुना होगा, रोम जल रहा था, तब वहाँ का राजा नीरो चैन की बंसी बजा रहा था। इस मिथक के दोहराने की बात हम कभी स्वीकार नहीं कर पाते यदि इस देश में कोरोना का प्रकोप नहीं आता। लेकिन कहते हैं, इतिहास अपने आप को दोहराता है। कोरोना के इस बढ़ते प्रकोप के बाद भी यदि सरकार का ध्यान सिर्फ किसी भी तरह से कर वसूली रह गया है, तो क्या हमें रावण की कर वसूली को याद नहीं करना चाहिए, जो ऋषि मुनियों से कर के बदले में खून तक निकाल लेता था? देश की कई राज्यों की सरकारें वैक्सीन को टैक्स फ्री या मुफ्त में देने की मांग कर रही है, लेकिन प्रधानमंत्री को केवल टैक्स की पड़ी है। यही वजह है कि बंगाल चुनाव के बाद लगातार पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ रही है। इस लॉकडाउन के दौर में पेट्रोल डीजल का ज़्यादा उपयोग वही लोग कर रहे हैं जो कोरोना से पीड़ित हैं, जिन्हें अस्पताल मेडिकल स्टोर्स जाना है। तब कीमतों में लगातार वृद्धि होना क्या उनका खून निचोड़ना नहीं है? मोदी समर्थकों या भाजपाइयों को यह छोटी बात को बड़ा करने की कोशिश लग सकती है, लेकिन यह बेहद ही शर्मसार कर देने वाली बात है। इससे भी बड़ी बात तो किसानों को जीते जी मार डालने की कोशिश है। प्रधानमंत्री ने खाद की कीमत 58% बढ़ा दी है। चुनाव के दौरान जारी आदेश की लीपापोती का सच सामने आने लगा है। केवल डीएपी की कीमत 700 रुपये बढ़ा दी गई है। यह खेती के लिए बड़ा संकट है। ऐसे में इसे किसान आंदोलन की प्रतिक्रिया में लिया गया फैसला नहीं तो और क्या कहेंगे। इस कोरोना के दौर में जब केवल किसान ही देश के आर्थिक तंत्र को ही नहीं, जान की भी रक्षा की है, तब इस तरह के फैसले को आप क्या कहेंगे? सेंट्रल विस्टा के निर्माण कार्य को आवश्यक सेवा बताकर लॉकडाउन में भी 20,000 करोड़ फूंकने की कोशिश क्या बेईमानी नहीं है? उसमें भी सबसे पहले प्रधानमंत्री का महल बनेगा, और यह 2020 तक इसलिए बना दी जाएगी क्योंकि महल में रहने की मंशा 2024 में पता नहीं पूरी होगी कि नहीं होगी। हैवानी तो इस बात की है कि सेंट्रल विस्टा को लेकर जिस तरह से पूरी दुनिया में थू-थू हो रहा है, वह भी बेशर्मी से देखा जा रहा है। ऐसे में जब कोरोना काल में प्रधानमंत्री के आपदा में अवसर को अमली जामा पहनाने वालों को भी शर्म नहीं है, तब इसका क्या मतलब है? सवाल कई हैं, लेकिन एक सवाल जो महत्वपूर्ण है कि क्या संघ के संस्कार इसी तरह के हैं? हालांकि संघ को आज भी संविधान पर विश्वास नहीं है। यह दावा नहीं, हकीकत है।
इसलिए वह हमेशा ही वह दरवाज़ा चुनती है जिससे वह पकड़ा ना जाए और दोष किसी व्यक्ति पर मर सके। आडवाणी की चुप्पी की तो बात ही छोड़ दीजिए, लेकिन जब सत्ता ही खून चूसने को आमदा हो तो निंदा के अलावा और क्या किया जा सकता है। आप सोच सकते हैं कौन ऐसा देश होगा और कौन ऐसे देश के नेता होंगे जो इस तरह के भीषण आपदा में अपनी जनता से नए नए टैक्स लेने के तरीके अख्तियार करती होगी। शायद यह इतिहास में दर्ज होगा। मेरी बात भले छोटी लगे, लेकिन सोचिएगा ज़रूर कि आखिर सरकारें हम क्यों चुनते हैं और सरकार का काम क्या होना चाहिए। धन्यवाद।